नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो हेडिंग देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो क्लास है हमारी वो रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित है और इसमें हम रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं रिमाइंडर में, वो सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम कुछ नया नहीं है। ठीक है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही सब चीज़ हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। मान लेते हैं हम कोई नंबर है डी, ठीक, कैपिटल डी है। कैपिटल डी कोई नंबर है, उसको स्मॉल डी से डिवाइड किया जा रहा है, तो क्यू टाइम उसका भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ कोई नंबर होगा जो डी क्यू का मल्टीपल होगा। ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आर रिमाइंडर बचता है। ठीक, तो डी होता क्या है, डी डिवाइडेंड होता है, मतलब कि भाज्य। ये स्मॉल डी क्या होता है, डिवाइजर होता है। डिवाइजर, ठीक है, भाजक। ये क्यू क्या होता है, कोसेंट। क्या होता है, भागफल। और ये आर क्या होता है, रिमाइंडर। शेषफल। ठीक है, तो समझ में आया। ये डिवाइजर होता है, डिवाइडेंड होता है ये। ठीक, ये भागफल, ये शेषफल, ये भाजक। ठीक है, तो भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, ये जिसमें भाग दिया जाता है, जो संख्या विभाजित होती है वो कहलाता है भाज्य, और जिससे भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाजक। ठीक है, ये और जितनी बार भाग जाता है क्यू, ये होता है कोसेंट। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट, और भागफल कहलाता है जितनी बार भाग जाता है। और जो शेष बचता है हमारा वो कहलाता है रिमाइंडर, यानी शेषफल। ठीक है, तो जब अगर हमें भाज्य निकालना हो डी, ये कैपिटल डी अगर हमें निकालना हो, ये वाला कैपिटल डी अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए फॉर्मूला बनाएगा, उसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, कैसे, मान लेते हैं डी, कैपिटल डी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस डी का क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, प्लस जो रिमाइंडर बचा है आर, उसको ऐड कर देंगे तो हमारा कैपिटल डी निकल आएगा। तो यही होता है रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू, जो डिवाइजर होता है मतलब कि भाजक, उसका कोसाइंट से मल्टीप्लाई किया जाता है मतलब भागफल से, और जो बचा हुआ पार्ट होता है मतलब शेषफल, उसको ऐड कर दिया जाता है, मतलब कि रिमाइंडर इसको ऐड कर दिया जाता है। तो यही आपका होता है रिमाइंडर थ्योरम, इसी को बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं यहाँ पे नीचे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल।
ठीक। ये हमारी सिर्फ नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास चल रही है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक आध। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई नंबर है, एम ही है मान लो। ठीक, उसको एक्स से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक, मान लो क्यू टाइम भाग जाता है तो यहाँ पर रिमाइंडर बचता है आर। ठीक, तो ये एम कैसे आएगा? इस एम को निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक्स इंटू क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आर ऐड कर देंगे तो हमारा एम निकल आएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन बनने लगती हैं, वो देखते हैं कि क्या मतलब कैसे इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या वैरायटी होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि मान लो कोई नंबर होता है, ठीक है, उसको एक्स से डिवाइड किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि R1 रिमाइंडर बच रहा है। मान लेते हैं यहाँ क्यू टाइम भाग दिया, लेकिन यहाँ इसका कोएफिशिएंट का कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं देखना हमें, इन तीनों से मतलब है एक्स, एम और आर से। ठीक है, और फिर बताया जा रहा है कि एक और अदर नंबर है कोई दूसरा एन, उसको भी एक्स से ही डिवाइड किया जा रहा है। मान लेते हैं Q2, इसका कोसेंट आता है और रिमाइंडर बचता है R2। अब वह क्वेश्चन में पूछेगा कि अगर m प्लस n दोनों को ऐड करके x से ही डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या होता है रिमाइंडर इस केस में, अगर m प्लस n को दोनों को ऐड करके x से ही डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर हम मान लेते हैं Q3 टाइम जाता है और यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं m प्लस n को तो उनके रिमाइंडर भी ऐड हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा R1 प्लस R2 आएगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि ये अगर हम इसको R3 माने कि यहाँ पर R3 आता है, एक मिनट, यहाँ माने अगर जैसे कि R3 यहाँ पर रिमाइंडर आता है तो ये R3 किसके बराबर हुआ, इन दोनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों के जो डिवाइडेंड है, भाज्य हैं, इन दोनों को ऐड किया गया है, दोनों को जोड़ दिया गया है तो उनके रिमाइंडर भी ऐड हो जाते हैं। मतलब कि R3 क्या आएगा, R1 प्लस R2 आएगा। ठीक है, लेकिन इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि R1 प्लस R2 इस x से ज़्यादा हो, मतलब कि ग्रेटर देन हो x से, और शेषफल कभी भाजक से बड़ा हो नहीं सकता, मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू कभी x से बड़ी नहीं हो सकती। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे कि जो R3 होगा R1 प्लस R2, इसमें से x को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें वही नंबर निकल आएगा। अभी इसको एग्जांपल से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर यहीं पे पूछा जाए कि डिवाइज़र निकालना है, मतलब इस x की वैल्यू निकालना है, तो कहाँ से निकालेंगे, इसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। x बराबर क्या आएगा, R1 प्लस R2 माइनस R3, इन दोनों को ऐड करके इसमें से R3 माइनस कर देंगे तो ये तीनों समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है, इन तीनों को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे, ये तीनों कैसे बनते हैं। ठीक, यहीं पे नीचे एग्जाम्पल ले लेते हैं।
मान लीजिए 36 कोई नंबर है, छोटा सा नंबर लेते हैं, छोटे छोटे, इसको 8 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक। तो 4 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा 32। क्या बचेगा रिमाइंडर यहाँ पर 4। तो हमारा R1 क्या आ गया 4 आ गया, सॉरी। अब मान लीजिए दूसरा नंबर ले लिया कोई 63, इसको 8 से ही डिवाइड किया जा रहा है, तो क्या आएगा 7 टाइम आएगा, कितना आएगा 56। कितना बचेगा यहाँ पर 7। ये क्या हुआ तुम्हारा R2, रिमाइंडर दूसरा मिल जाएगा हमें। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए और फिर 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 99, 36 और 63 को ऐड करना है और 8 से ही डिवाइड करना है, तो कितने बार जाएगा 12 बार, 12 टाइम जाएगा, कितना आएगा 96। तो यहाँ पर कितना बचेगा रिमाइंडर 3 बचेगा, R3 की वैल्यू आएगी 3। लेकिन हमने तो अभी पढ़ा था कि जो रिमाइंडर होगा इन दोनों को ऐड करने पर आएगा, पर यहाँ पर तो 3 आ रहा है और इन दोनों को ऐड करने पर 11 आ रहा है, तो क्या है वो 11 ही आना है। एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पर कि इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा R3 जो होगा ये वाला, इन दोनों को ऐड कर दूँ 4 + 7 इक्वल टू कितना आएगा 11। ये R1 R2 ऐड कर दिए, ठीक। कितना है 11, जो कि 11 क्या है इस 8 से बड़ा है। हमने बोला ना कि जो शेषफल होगा हमारा कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, अगर बड़ा है तो उसको एक बार फिर से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा है तो इसको एक बार फिर से भाग दिया जाएगा इसमें, तो क्या आएगा 8, 8 एकम 8, तो एक बार चला जाएगा 8 इसमें से माइनस हो जाएंगे, मतलब 11 में से 8 माइनस कर दिए जाएंगे, तो कितना होगा 3। तो यही 3 तो आ रहा है। और कैसे आया 11 में से 8 माइनस किए, मतलब 11 में से ये x मानते थे हम इसको, तो R3 ये R1 + R2 में से ये माइनस किया, क्या माइनस किया x, तो आ गया। ये सेकंड वाली कंडीशन भी हो गई आपकी, ये वाली R1 + R2 में से x माइनस कर देते हैं, ठीक। अगर कभी x की वैल्यू निकालना हो कि x बराबर R1 + R2 - R3 है, तो कैसे निकालेंगे, इसी से निकाल सकते हैं कि अगर हमें ये निकालना हो कि अगर डिवाइज़र ना दिया गया हो x बराबर 8 है, जो हमें ना पता हो क्या कैसे निकालेंगे, तो हमें R1 पता है, R1 आया था 4 ये, प्लस R2 पता है 7 आया था, और R3 पता है 3 आया है, तो माइनस R3 मतलब कि -3 आ जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे 11 - 3 कितना आएगा 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई, जबकि 8 ही थी यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे बनते हैं, ठीक है। अब हम अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं, कंडीशन नंबर 2। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कोई नंबर है n, ठीक है, उसको d से भाग दिया जा रहा है, ठीक। तो उसका रिमाइंडर क्या हुआ r मतलब रिमाइंडर, ठीक है, याद रखना। उसका रिमाइंडर क्या होगा हमें ये निकालना है। तो मान लेते हैं n नंबर है, उसको d से डिवाइड किया जा रहा है और रिमाइंडर r आता है, ठीक है। और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कंडीशन क्या बनती है कि जो नंबर है उसको दुगना किया जा रहा है दूसरी लाइन में, और उस दुगने नंबर को d से ही डिवाइड किया जा रहा है, तब पूछा जाएगा कि रिमाइंडर क्या हुआ। पहले केस में क्या दिया जाएगा कि n कोई नंबर दिया जाएगा, d से डिवाइड किया जाएगा और उसका शेषफल बताया जाएगा कि इसका शेषफल ये आ रहा है। फिर पूछा जाएगा आपसे कि उस नंबर के दुगना कर दिया गया है और उसको d से डिवाइड किया जा रहा है, तो शेषफल क्या होगा। तो हम बता सकते हैं कि जब नंबर को दुगना किया जा रहा है तो शेषफल भी क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे r आ रहा था तो यहाँ पर क्या आएगा 2r आएगा, ठीक है। लेकिन
इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 2r आया है ये वाला ग्रेटर देन डी, इसकी वैल्यू 2r की वैल्यू डी से बड़ी हो, तब उस केस में क्या करेंगे, 2r को अगेन डी से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो उसका रिमाइंडर होगा वह आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। ठीक, ये आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। इसका एग्जांपल बता देते हैं, आप आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इसके नीचे ही बता देते ताकि आपको एक ही पेज पे सारा कुछ मिल जाए। मान लेते हैं कोई नंबर है 26 है, ठीक है, 3 से डिवाइड किया जा रहा है और आपको बताया जाएगा कि इसका जो रिमाइंडर है r वो क्या है, 24 2। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस नंबर का दुगना कर दिया जाए और 3 से डिवाइड किया जाए, मतलब कि इस नंबर को 52 और 3 से ही डिवाइड करना है, तब रिमाइंडर क्या होगा। अब आपसे रिमाइंडर पूछा है तो हमने कंडीशन में देखी क्या होता है, रिमाइंडर भी दुगना हो जाता है, नंबर को दुगना करने पर रिमाइंडर भी दुगना हो जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पर रिमाइंडर 4। चूंकि हमें दिख रहा है कि 4 है ना जो 3 से बड़ा है और शेषफल कभी डिवाइडर से बड़ा नहीं हो सकता, तो अगेन इसको एक बार और डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपको 4 से 3, ये जो 4 है ना उसको 3 से एक बार और डिवाइड किया जाएगा, तब रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। यही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा, यहाँ पर 1 आएगा, आपका 1 फाइनल रिमाइंडर होगा। तो समझ में आया, रिमाइंडर नंबर कोई दुगना करते हैं तो रिमाइंडर भी दुगना हो जाता है। ओके, अब तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। सिर्फ दुगने से मतलब नहीं है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सिर्फ दुगने से मतलब नहीं है, अगर यहाँ पर 3 गुना किया जाता है 3 गुना, तो यहाँ पर भी 3 गुना हो जाएगा। मतलब अगर n टाइम किया जा रहा है, उसको n से गुना किया जा रहा है किसी नंबर को, तो उसका रिमाइंडर भी n गुना हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि कोई नंबर है, वही सेम चीज़ है, d से डिवाइड किया जा रहा है, उसका रिमाइंडर है जो वो क्या है r है। अब बोला जाएगा कि आपसे अगर n का स्क्वायर कर दिया जाए, n स्क्वायर को d से डिवाइड किया जाए, तब रिमाइंडर क्या होगा। तो इस केस में भी रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा r का। तो क्या आएगा आपका रिमाइंडर r स्क्वायर। लेकिन क्या हो सकता है, r स्क्वायर d से बड़ा हो सकता है, तो उस केस में क्या हुआ, r स्क्वायर को अगेन d से डिवाइड किया जाएगा, तब यहाँ से जो आपका रिमाइंडर निकलेगा वो फाइनल रिमाइंडर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। वही नंबर ले लेते हैं 26, इसको इस बार 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने माना देखा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर किया जा रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से क्या बताया जाएगा कि इसका स्क्वायर किया जाएगा और उसको 7 से ही डिवाइड किया जाएगा, मतलब 676 को 7 से डिवाइड किया जाएगा, तब रिमाइंडर क्या हुआ, तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, नंबर का स्क्वायर किया जाएगा तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब चूंकि हमें दिख रहा है 25 है ना जो 7 से बड़ा है, तो इसको अगेन डिवाइड किया जाएगा, 25 को 7 से डिवाइड किया जाएगा, तो 7 के 21 कितना बचेगा 4, ये हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा 4। ठीक है, इस टाइप से किया जाएगा। अब ऐसे ही कंडीशन बनेगी n क्यूब में। मान लेते हैं कि अगर इसी का क्यूब कर दिया जाए, यहाँ पर n स्क्वायर की जगह n क्यूब हो जाए, तो क्या हुआ, तब भी रिमाइंडर का भी क्यूब हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर के ऊपर भी 3 की पावर लग जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला बस लिख देते हैं इसका, एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं आपको, फॉर्मूला से बता दे रहे हैं, बस यहीं पे बता दे रहे हैं। ठीक है,
कि जैसे कि आपके पास n है, नंबर है, d से डिवाइड किया जा रहा है, तो उस केस में आपका रिमाइंडर r आ रहा है। अगर इसका क्यूब किया जाए, n क्यूब, ठीक, n क्यूब किया जाए, ठीक, और इसको d से ही डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर भी r क्यूब हो जाएगा। चूंकि r क्यूब d से बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? r क्यूब को अगेन d से डिवाइड किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। ओके, सैम स्क्वायर जैसे है, ठीक है, तो इसका एग्जांपल नहीं दे रहे हैं आपको। अगली कंडीशन पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कोई दो नंबर दिए जाते हैं आपको, p और q, कैपिटल p है और कैपिटल, एक मिनट यहाँ से लिखते हैं थोड़ा इसको, कैपिटल p है और कैपिटल q है, ठीक है, इसको d से डिवाइड किया जा रहा है और आपसे पूछा जाता है, मतलब आपसे इसका रिमाइंडर पूछा जाएगा, तो क्या होगा? तो इसका रिमाइंडर क्या होगा एक्चुअली में, जब हम p को इंडिविजुअली d से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं इसका जो रिमाइंडर आ रहा है स्मॉल p आ रहा है, क्या आ रहा है? स्मॉल p। और जब इस q को d से इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? मान लेते हैं कि हम स्मॉल q इसका रिमाइंडर आ रहा है, तो इनका जो फाइनल रिमाइंडर बनेगा वो क्या होगा? फाइनल रिमाइंडर, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इसका फाइनल रिमाइंडर होगा, मतलब कि स्मॉल p इंटू स्मॉल q इसका फाइनल रिमाइंडर होगा। अगर ये जब भी किसी भी केस में जब भी देखेंगे आपकी, अगर जो शेषफल है ना आपका, अगर डिवाइजर से बड़ा है ना, तो वो अगेन डिवाइड ही होगा हर बार, ठीक है ना। तो इस बार बताने की जरूरत तो है नहीं। अब मान लो इसको एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। मान लेते कोई नंबर है 38 इंटू 71, ठीक, इसको डिवाइड किया जा रहा है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस 38 को 38 को 4 से इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा रिमाइंडर। और इस 71 को अगर इंडिविजुअली 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा रिमाइंडर। तब इसका जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? तो वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होगा। तो क्या होगा? 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 6। अब चूंकि ये 6 है ना, 4 से बड़ा है, तो इसको अगेन डिवाइड किया जाएगा 6/4, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? 2। ये आपका फाइनल रिमाइंडर होगा, ठीक, क्लियर हुआ। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही नंबर हो, वहाँ पे बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं, 3 4 जितने चाहें उतने नंबर हो सकते हैं। तो उनका रिमाइंडर निकालने की प्रोसेस यही होगी कि उनको इंडिविजुअली डिवाइड किया जाएगा, जो उसका रिमाइंडर होगा ना उन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर बन के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मतलब एक और बता देते हैं, एग्जाम्पल नहीं सिर्फ फॉर्मूले से बता देंगे इसको, कि ऐसा हो सकता है कि मान लो पी कैपिटल P है, कैपिटल Q है, कैपिटल R है, कैपिटल S है, इसको D से डिवाइड किया जा रहा है। तो इसका फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, P को जब इंडिविजुअली हम D से डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं स्मॉल p आ रहा है रिमाइंडर। Q को जब D से डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं स्मॉल q आ रहा है रिमाइंडर। जब इस R को D से डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं स्मॉल r आ रहा है, और S को करते हैं तो स्मॉल s आ रहा है। तो इसका जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, इन चारों को मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होगा, मतलब कि p स्मॉल q स्मॉल r स्मॉल s, ये आपका फाइनल रिमाइंडर होगा, ठीक। चूंकि ये d से बड़ा हो सकता है तो इसको अगेन d से डिवाइड किया जाएगा। अगर बड़ा है तब डिवाइड किया जाएगा, अगर बड़ा नहीं है तो डिवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये d से अगेन डिवाइड होगा, फिर यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं, हमारी अगली कंडीशन 5th नंबर पर।
अब इसमें क्या हो सकता है कि कोई नंबर हो सकते हैं पी कैपिटल में सारे, क्यू आर एस, ये सभी प्लस में है, ठीक है। इनको डी से डिवाइड किया जा रहा है, इनका रिमाइंडर पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर इनका क्या होगा, ठीक, इनका रिमाइंडर बताना है। तो इसका स्मॉल पी मान लिया, इसका स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, स्मॉल एस, ठीक। तो इनका फाइनल रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल पी प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल आर प्लस एस स्मॉल, ठीक। ये इनका फाइनल रिमाइंडर होगा। अगर ये इनका सभी का सम होगा, जो योग होगा, अगर डी से बड़ा है तो इसको अगेन डी से डिवाइड किया जाएगा, बस इतना याद रखना है, ठीक। तब यहाँ से जो निकलेगा वो आपका फाइनल रिमाइंडर होगा, ठीक। इसका एग्जांपल भी दे देते हैं एक आपके सामने। मान लीजिए नंबर है 29, 46, 75, 80, कोई भी नंबर है, ठीक। ये 4 नंबर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पी क्यू आर एस दिया तो सिर्फ 4 नंबर ही होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 2, 1 या बढ़ के भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लेते इसको 9 से डिवाइड किया जा रहा है। अगर 9 से 29 को इंडिविजुअली डिवाइड किया जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2। इस 46 को डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, 1 बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर। इस 75 को डिवाइड किया जाएगा तो कितना बचेगा रिमाइंडर, यहाँ 3 बचेगा। और इसको डिवाइड किया जाएगा तो 8 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 2 + 1 + 3 + 8, कितना हो जाएगा 14। चूँकि 14 9 से बड़ा है, ग्रेटर देन है 9 से, तो इसको 14 को अगेन 9 से डिवाइड किया जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से रिमाइंडर, यहाँ से आपका जो रिमाइंडर निकलेगा वो होगा 5। ये आपका फाइनल रिमाइंडर होगा, ठीक। समझ में आया। अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। सिक्स नंबर में क्या है, इसको एग्जांपल से ही बताते हैं आपको, ठीक है। मान लेते कोई नंबर है 28, इसको डिवाइड किया जा रहा है 6 से, जस्ट मिनट, इसको 6 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 6 को 24, 4 रिमाइंडर बचा, ठीक। अगर आपसे बोला जाए कि इसका आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो कितना होगा 14, और इसका भी हाफ कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 3, दोनों का हाफ कर दिया जाए तो ये आएगा। तब रिमाइंडर क्या होगा इस केस में, तब इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर भी आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा रिमाइंडर का भी, मतलब कि आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 आएगा। अब यहाँ से आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 ही आ रहा है। 14 को 3 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 12 तक चला जाएगा, 2 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब कि अगर नंबर को हाफ किया जाता है और नीचे वाले नंबर को भी हाफ किया जाता है तो रिमाइंडर भी हाफ हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट होता है एक, कि नेगेटिव में रिमाइंडर कैसे निकालते हैं या कैसे होता है भी कि नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है इसका, मान लेते कोई नंबर है, अभी जो लिया था वही ले लेते हैं, 80 को 9 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसका हमें रिमाइंडर पता है 8, मतलब ये 80 लिखा है, इसको 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि ये 80 से ज़्यादा ना हो, तो कितने तक कट जाएगा, 8 बार कटेगा 72 तक, ठीक है। 72 तक कट जाएगा ये, तो कितना बचेगा 80 है, 72 तक कट रहा है, तो कितना बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर 8 बचेगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर जो 80 है आपका, 9 से इसको डिवाइड किया जा रहा है, सॉरी 80 है आपका, इसको 9 से डिवाइड किया जा रहा है, तो हम इसको 72 तक डिवाइड ना करके 81 तक कर लेते हैं। 9 मतलब 9 का 9 से गुणा करेगा तो 9 9 गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 81 तक चला जाएगा। तो 81 तक चला जाएगा, 9 का 9 से गुणा करने पर 81 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 80 से एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम रिमाइंडर मान लेंगे कि -1 है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो गया, तो -1 रिमाइंडर। चूँकि -1 रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता है
तो क्या होगा, -1 प्लस इस 9 को ऐड कर दिया जाएगा, तो क्या होगा +9। अब क्या हुआ रिमाइंडर हमारा 8। तो देखिए ऐसे भी 8 आ रहा था और ऐसे भी 8 आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी घटाने में कि यहाँ पर तो छोटा डिफरेंस है, कभी कभी बड़ा डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, हम नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, ये है। ठीक है, चलते हैं आगे। 8 नंबर का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई नंबर है x + a, इस टाइप से कोई नंबर लिखा है, उसको x से ही डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर x का कोई मल्टीपल भी हो सकता है, मतलब जो x से कट जाए। तो इस केस में मान लेते हैं, तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, तो देखिए हम जो x है, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा इंडिविजुअली, तो ये तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये a डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये a रिमाइंडर होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर x ज़रूरी नहीं कि x ही अकेले हो, एन एक्स भी हो सकता है, nx + a, मतलब x का कोई मल्टीपल हो और x हो। तो इस केस में रिमाइंडर क्या हुआ, ये x वाला ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये a डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इस केस में भी रिमाइंडर क्या होगा, a होगा। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए कि अगर इसका स्क्वायर किया जाए x + a, अब डिवाइडेड बाई x, इसका स्क्वायर करके बोला जाए कि इसको स्क्वायर करने पर इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो स्क्वायर करने पर रिमाइंडर क्या हुआ, अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। x + a को, x + a का होल स्क्वायर है, इसको x² + a² + 2ax ऐसा लिख सकते हैं क्या। ठीक, डिवाइडेड बाई x, तो जिसमें x की टर्म है वो तो x से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा हमारा, a²। अब अभी यहाँ पे स्क्वायर किया गया था, ये वाला स्क्वायर था, अब क्यूब किया जाएगा, क्यूब किया जाएगा तो क्या आएगा, मान लेते हैं x + a का होल क्यूब डिवाइडेड बाई x। तो इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, x³ + a³ + 2ax² और प्लस 2ax, सॉरी 2 नहीं 3 है यार, सॉरी क्या लिख रहा है, 3ax² + 3a²x। ठीक, ये आएगा। तो इसको x से डिवाइड करना है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या हुआ, ये x की टर्म है, ये x की टर्म, इसमें भी x की टर्म है, तो ये तीनों तो डिवाइड हो जाएंगे, सिर्फ ये वाली टर्म है, इसमें x नहीं है, तो ये x से डिवाइड नहीं होगा। तब हम इस केस में क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर a³ आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने स्क्वायर किया तो इसका रिमाइंडर a² हो गया। ठीक है, जब हमने क्यूब किया उसका तो रिमाइंडर a³ हो गया। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर x + a के ऊपर n की पावर है और उसको x से डिवाइड किया जा रहा है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो a⁴n होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब x - a भी हो सकता है, उस केस में क्या होगा, मान लीजिए अभी प्लस था, x - a आ गया, तब भी क्या यही रूल फॉलो होगा। इसको समझ लेते हैं। इस केस में रिमाइंडर जो होगा आपका -a होगा,
चूँकि हमने बताया कि माइनस में रिमाइंडर कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ रिमाइंडर क्या है, मतलब शेष है, कुछ ना कुछ शेष बचेगा, नेगेटिव कैसे हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या हुआ, -a, और इसमें जो डिवाइजर होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो +x। ये आपका रिमाइंडर होगा। इसका एग्जांपल आपको यहीं पर दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ही एग्जांपल से समझ लेंगे अपन सारी चीज़ों को। 15 - 4 की जगह 3 कर लो, डिवाइडेड बाई 5, ठीक। तो देखिए ये x के प्लेस पे क्या रखा है 15, a के प्लेस पे क्या रखा है 3 रखा है, तो डिवाइडेड बाई 5 है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर, -3। चूँकि -3 रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या हुआ -3 + 5, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। ये आपका रिमाइंडर होगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए x - a के ऊपर अभी स्क्वायर कर रहे थे, क्यूब कर रहे थे हम, x + a में कर रहे थे ना, तो मान लीजिए यहाँ पर n की पावर आ गई। अब क्या करेंगे इस केस में, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं। यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा वो -a⁻n होगा, क्योंकि n इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। अगर इवन की पावर होगी तो ये माइनस का साइन हट जाता है, तो यहाँ पर दो कंडीशन बन जाती हैं, क्या, एक इवन की और एक ऑड की, ठीक है। इवन वाले केस में क्या होता है, a⁻n ही रिमाइंडर हो जाता है, लेकिन ऑड वाले केस में क्या होगा, -a⁻n होगा और +x होगा। ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि माइनस में रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या करते हैं हम x को ऐड करते हैं, ये, ठीक। इसको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या होगा। देखिए वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी ऊपर लिया था। 15 - 4 था, सॉरी 3 था, डिवाइडेड बाई 5। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं एक बार, ठीक है। ये इवन की पावर हो गई, इवन वाले को चेक करते हैं पहले, ठीक। स्क्वायर लगा दिया तो इसका रिमाइंडर क्या होगा आपका, a⁻n, मतलब कि पहले आएगा -3 के ऊपर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9। 9 से 9 चूँकि 5 से बड़ा है तो इसको फिर से डिवाइड किया जाएगा, तो क्या आएगा 4। देखिए ये वाला -a के ऊपर n, फिर उसका स्क्वायर किया गया, तो ये देखिए सेम है ना, 3 का स्क्वायर ही लिखा है। तो इवन के केस में क्या होता है, a⁻n ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑड के केस में क्या होता है, 15 - 3 अगर यहाँ पर क्यूब लगा दे, ऑड हो गई, इसको 5 से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा -3 का क्यूब। अब -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, -27। तो माइनस में रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करेंगे +x करेंगे, मतलब कि 5 को ऐड किया जाएगा, तो क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 22 माइनस का, अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 22 आया, ठीक है। 5 से, चूँकि 22 ज़्यादा है 5 से, बड़ा है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा -2। एक मिनट, यहाँ पे हम डिवाइड भी कर सकते थे डायरेक्ट, वैसे करेंगे तब भी आएगा, बड़ा नहीं होगा ऐसे में। ये -27 आया ना, इसको हम यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और माइनस का रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करें +5, तो क्या कर देंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब हम पिछले में देखते थे कि यहाँ पर क्यूब करते थे उस नंबर का, स्क्वायर करते थे तो स्क्वायर हो जाता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 2 आया, अब उसका स्क्वायर किया तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया ना, ये उसका स्क्वायर आ गया। अब जब क्यूब किया तो यहाँ पर 8 आना चाहिए ना, 3 क्यों आ रहा है, ठीक है।
तो क्यों आ रहा है इसको हम समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पर 8 ही आ रहा है, उसका क्यूब करने पर क्या आएगा, 8 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब ही निकाल रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए, ये 1 मिनट छोटा कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हम क्यूब निकाल रहे हैं ना, ये क्यूब निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्यूब आ जाना चाहिए। 2 आ रहा था रिमाइंडर, तो 2 का क्यूब 8। चूँकि 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, रिमाइंडर 3। ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको बेसिक समझाना होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना होता है, ठीक है। तो इतना सब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। 9 नंबर पर यहाँ पर बताया जाएगा कि मान लीजिए, जैसे हम बताएं आपको कि 4 के ऊपर 1 की पावर, 4 के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब 1 की पावर है, इसको 6 से डिवाइड किया है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 4 ही होगा। अब अगर बोला जाए 4 का स्क्वायर किया जाए, उसको 6 से डिवाइड किया जाए, तो कितना हो जाएगा, 16/6 कितना होगा, यहाँ पर भी 4 बचेगा रिमाइंडर। अब अगर बोला जाए आपसे 4 क्यूब किया जाए, उसको 6 से डिवाइड किया जाए, तो कितना हो जाएगा, 64। 6 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी 4 बच रहा है। तो हम देख रहे हैं हर कंडीशन में 4 बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट 4 to the power n डिवाइडेड बाई 6, तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। मतलब कि 4 के ऊपर कितनी भी बड़ी पावर लगा लो आप, कितने भी बड़े नंबर की पावर लगा लो, उसको अगर 6 से डिवाइड किया जा रहा है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 4 ही होगा। मतलब कि एग्जांपल अगर हम आपको बता दें, 4 के ऊपर अगर ऐसी कोई पावर लिख दे 32, उसके ऊपर भी 32, उसके ऊपर 28, और इसको बोला जाए कि 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 4 ही होगा, क्योंकि इस सब को मान लेते हैं n, ये हो गया n, 4 to the power n, सेम इस टाइप का बन गया, डिवाइडेड बाई 6, तो रिमाइंडर क्या होगा आपका, 4 होगा। ओके, तो आज की क्लास कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका कुछ पार्ट और रह गया है, थोड़ा सा और समझाना था, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।